डियर क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 को हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 137 के ऊपर है उसको कंप्लीट अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन दिए गए हैं 10 में। हर आपको एमसीक्यूज़ में जानते हैं 4 ऑप्शन दी जाती हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट हैज़ ए स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट हैज़ 6 सरफेस, 12 एजेस, 8 वर्टेक्स। ये सारी आपको ऑप्शन दी गई हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपकी ठीक है। स्फीयर जो होती है एक गोल होती है बिल्कुल, उसमें 0 सरफेस होती है, 0 एजेस होती हैं और 0 वर्टेक्स होते हैं। अब आते हैं आगे नंबर 2 पे। ए क्यूबाइड हैज़ ए क्यूबाइड की कितने फेसेस होते हैं? तो उसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ए हेमिस्फेयर हैज़ हेमिस्फेयर से मुराद है आधा, जो स्फेयर का हाफ, तो वो हमारे पास उसकी जो है वो एक एज होती है। 2 लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड। 2 ऐसी लाइनें जो किसी भी पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 90, यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ए पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ए लाइन दैट पास थ्रू 2 और मोर पैरेलल लाइन्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन जो है 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन्स को एक ख़ास पॉइंट में से गुजरें तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल होती है। आगे है, इफ़ द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन इज़ 180 दैन द वैल्यू ऑफ इट्स अपोजिट एंगल विल बी। यानी 2 लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक एंगल अगर 120 का है तो दूसरा एंगल जो है जिसके अपोजिट बनेगा वो भी 120 डिग्री का होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक होगी, 120। लाइन दैट डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड। एक लाइन जो 2 ऑब्जेक्ट को एक जैसी शक्ल में, एक जैसे पीसीज में कर देती, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। ये दरमियान में एक लाइन है, ठीक है, जो इधर है वही आपको शेप इधर नज़र आ रही है। जो दरमियान वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहेंगे मिरर लाइन। इसको मिरर लाइन, जैसे मिरर के सामने देखते हैं तो आप बिल्कुल अपनी शक्ल ही देखते हैं लेकिन अपोजिट साइड होती है उसकी, बिल्कुल आप वही चीज़ देखते हैं लेकिन उसकी अपोजिट साइड होती है, वो मिरर लाइन कहलाती है। नंबर ऑफ टाइम शेप लुक्स द सेम इन 1 फुल टर्न इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टाइम किसी ए शेप लुक्स द सेम इन 1 फुल टर्न, यानी किसी भी शेप को घुमाते हैं तो बिल्कुल वही शेप नज़र आती है, तो वो नंबर ऑफ टाइम क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम बेसिकली ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है, कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यानी उसी शेप को बिल्कुल वैसे ही करना जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस शेप को घुमाएं तो 4 दफ़ा घुमाएंगे तो बिल्कुल यही शेप आपको नज़र आ जाएगी ऐसे ही। ठीक है, तो ये उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। आपने इनको डिफाइन करना है। पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांसवर्सल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिमेट्री, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। या आगे इनके सामने मैंने पेजेस लिखे हैं 129, 129, 130, 130, 131, 134, 134, 135। इन पेजेस के ऊपर जो है इनकी डेफिनेशन मौजूद है, हमने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 127, ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद है 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर का वही क्वेश्चन है। इससे आगे एक क्वेश्चन है जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में आपने डिफरेंस बताना है, वो यहाँ से देख के बता सकते हैं। आगे अगर चलते हैं तो ये आपको नज़र आ रही है पैरेलल लाइंस, ये उसकी डेफिनेशन है, ये मैंने हाईलाइट की हुई है, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इंटरसेक्टर लाइन, ये उसकी डेफिनेशन है, ये मैंने हाईलाइट की हुई है, साथ ही एग्जाम्पल भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन है, ये ट्रांसवर्सल है दरमियान में से ये गुजर रही है ट्रांसवर्सल।
उसके बाद फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये उसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे मौजूद है, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। नेक्स्ट आपके पास सिमेट्री की कुछ डेफिनेशन है। ये सिमेट्री क्या होती है, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन है। और टाइप्स ऑफ सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसी के साथ ही ये जो मैंने पेजेस हैं ये आगे लिखती हुई, इन पेजेस के ऊपर इसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है, यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D शेप एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच वन। 127 पेज के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 2D और 3D शेप्स जो है, ये एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके ऊपर ये मौजूद है और उसकी एक एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर, ये उसमें से कोई 3 एग्जांपल दिए हैं, कोई भी एक एग्जांपल दे दें 2 डायमेंशनल फिगर की डेफिनेशन लिख के। इसी तरह 3 डायमेंशनल फिगर की कोई एक एग्जांपल दे दें, ये डायग्राम बनी है और साथ ही डेफिनेशन लिख दें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो आपको डायग्राम दी गई हैं, जिसमें डायग्राम नंबर 1 आपको नज़र आ रही है। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तभी आप फाइंड कर पाएंगे जब आपने पीछे जो डिटेल के साथ एक्सरसाइज समझी हुई है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये एंगल है 2x+1, यहाँ पे x की वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर ये वाला एंगल आ जाता है, इस एंगल का नाम है a रख लेता हूँ, ये वाला एंगल आ जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको ये एक एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है, 111 और a, ये दोनों एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये बराबर होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 111, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे लिख भी दें ताकि अच्छा होता है, ताकि जो चेक कर रहा है क्वेश्चन आपके उसको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। यानी कि जो ए एंगल है वो 111 होगा, ये वाला एंगल 111 होगा क्योंकि ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं। अब ये एंगल भी पता है आपको, ये एंगल भी पता है, ये दोनों एंगल मिला के आपके पास 180 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ पे लिखें 2x+1 + 111 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये आपका एक हाफ सर्कल बन रहा है। पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, हाफ सर्कल में 180 उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ ये स्ट्रेट एंगल भी होता है, सीधी लाइन के ऊपर एक एंगल जो पूरा 180 डिग्री का होता है। इस जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ये हो जाएगा 2x + 112 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू ये 112, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 112। तो 2x ये हमारे पास आ जाएगा 68, 180 में से 112 माइनस करेंगे 68, तो x इज इक्वल टू 68, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसकी कटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 34 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 34। जस्ट हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वो हमने कर ली x की वैल्यू फाइंड। तो x की वैल्यू 34 हमारे पास आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड फिगर है वो यहाँ पे ये दी गई है। एक एंगल ये दिया गया 54, एक एंगल ये दिया गया 59 और ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो ये वाले जो तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल को जमा करें तो हमारे पास 360 डिग्री बनता है। तो अब यहाँ पे लिख लें 54 डिग्री प्लस 59 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीनों एंगल हमारे पास मिला के जो है वो 360 डिग्री बनने चाहिए। तो 54 और 59 को ऐड कर लेते हैं, 9 4 13 10 और 1 11। तो ये आएगा एंगल x + 113 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल x आ जाएगा 360, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल x आ जाएगा 247, ठीक है। एंगल x हमारे पास 247 डिग्री का आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 247 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स, इन शेप्स को मुकम्मल करना है, जो कि मैंने कर दिया है। ये आपके पास हमने शेप दी हुई है, उसी तरह की सेम शेप जो है वो दूसरी तरफ ड्रा करनी है, ड्रा करके उसको मैंने शेड भी कर दिया है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने बुक के लास्ट के ऊपर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है, वो मैंने कलर भी कर दिए हैं। तो आपने उस हिसाब से करना है। जो फिगर इधर है
उसी को सेम फिगर को आपने इस तरफ ड्रा करना है, को कम ज़्यादा नहीं करना, लाइनें आगे पीछे ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो गई है। रिव्यू एक्सरसाइज नीचे समरी है, इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से MCQs क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।